प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। लूक चैप्टर 6 वर्स 12। लूका दी अंजील अध्याय 6 वचन 12। उन्हीं दिनी अजिहा होया जो प्रार्थना कर ली पहाड़ उत्ते गया और परमेश्वर अगे प्रार्थना करदिया सारी रात कटी। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ पे लूका सुसमाचार में ये जो वचन लिखा है वह वचन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब इस पृथ्वी में आज से 2024 वर्ष पहले वचन देहधारी होकर चल रहा था, यानी परमेश्वर मनुष्य के रूप में पापियों का उद्धार करने के लिए जब उद्धारकर्ता बनकर आया था, तब नाम है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी है और पूर्ण परमेश्वर भी है। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी है और पूर्ण परमेश्वर भी है। तो जब वे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब उनको भी संगति की जरूरत पड़ी। किसके साथ संगति? पिता के साथ। जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा है, तब स्वर्गीय पिता से संगति करना अति जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब पिता से बात करना। तो प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य होते समय इधर में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। लूका सुसमाचार 6 का 12। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में जब मनुष्य का रूप धारण किया था, जब वह इस पृथ्वी में चल रहा था, जब गांव-गांव में प्रचार कर रहा था, जब बीमारों को चंगा कर रहा था, जब दुष्ट आत्मा को दूसरे लोगों में से निकाल रहा था, तब उनको प्रार्थना की जरूरत पड़ी। जब हम इस पाप भरे संसार में रहते हैं, यदि हमने प्रभु का काम करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, तो हमारे जीवन में प्रार्थना अति जरूरी है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। चाहे आप भाई हैं, बहन हैं, प्रभु के दास हैं, दासी हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना होना अति जरूरी है। वो कैसे? क्योंकि जब हमारा अगुआ, जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, तो फिर हमें भी उनके नक्श कदमों में चलना चाहिए। तो इधर में लिखा उन दिनों में वह बोले तो प्रभु यीशु प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में पूरी रात बताई। प्रश्न इधर उठता है कि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर चल रहे थे, उन्होंने
उनका प्रार्थना का जीवन था। वो अकेले बैठकर पिता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं या पाप भरे संसार में चल रहे हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना समय हम गुजारते हैं, वो है आज का प्रश्न। कितनी प्रार्थना करते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा? हमारा प्रभु जब पूरी पूरी रात पिता के साथ संगति करता है, पिता से सामर्थ्य पाता है, फिर दिन में प्रचार करता है, फिर दिन में दुखी लोगों का दुख दूर कर देता है, फिर दिन में कितनों को तसल्ली देता है। उसके जीवन से इतने लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है, कारण स्वर्ग की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करती थी। क्या हमारे जीवन में स्वर्ग की सामर्थ्य काम करती है? जब हम पिता के साथ संगति नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, जब हम पर सामर्थ्य आएगा ही नहीं, हम ऐसे के वैसे ही रहेंगे, हमारा स्वभाव भी ऐसे का वैसा। जब प्रभु यीशु को प्रार्थना की इतनी आवश्यकता थी, तो फिर हमें क्यों नहीं? सो जब प्रभु यीशु के साथ चेले लोग रह रहे थे, उन्होंने भी प्रभु का जीवन को देखा। फिर हम देखते हैं कि चेले लोग भी प्रार्थना में लगे रहते थे, क्योंकि प्रार्थना करना हमें बहुत ही जरूरी है। पिता के साथ संगति करना हमें बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14, रसूलां दा काम 1:14। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए प्रभु यीशु का जीवन हमने देखा, कैसा उनका प्रार्थना का जीवन था। प्रभु यीशु जब क्रूस पर प्राण दे दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर 40 दिन बीच बीच में दर्शन देते रहे और शिष्यों से चेलों से बातें करते रहे। फिर चेलों के सामने ही वो स्वर्ग में जिंदा उठाए गए। उसके बाद कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग और चेले लोग मिलकर यीशु की माता, जिसको मरियम बोलते हैं, वो सब मिलकर, जो करीब 120 लोग थे, वे लगातार प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना जब कर रहे थे, जब प्रार्थना में लगे थे, वो 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना नहीं किया उन्होंने। प्रभु यीशु के विषय में उधर में लिखा, वो नराले में अकेले जाकर एकांत में प्रार्थना करते थे। और फिर लिखा है कि वह पूरी रात पिता से संगति करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। लेकिन हम जब यीशु मसीह के स्वर्गीय रोहन के बाद, यीशु मसीह का स्वर्गीय ऊपर उठाए जाने के बाद, ये 120 लोग 10 दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहे। 10वें दिन हुआ गया, उनकी प्रार्थना का जवाब आता है, स्वर्ग से सामर्थ्य उत्तर आता है। 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं। फिर उनका जीवन चेंज हो जाता है, फिर उनका स्वभाव चेंज होता है। फिर वह वो कोई भी वस्तु को अपनी और तेरी और मेरी का फर्क नहीं रहता,
वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रकट होती है परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम उनका जीवन देखे, साथ प्रार्थना करते हैं। फिर जब कलीसिया का काम शुरू हुआ, वो भी एक साथ प्रार्थना करने लगे। फिर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दिन के समय में यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। तो हमारा जीवन आज कैसा है? हम देख रहे हैं प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था, प्रेरित लोगों का प्रार्थना का जीवन था, पहली सदी के विश्वासियों का प्रार्थना का जीवन था। आज वर्तमान काल में आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का कैसा है? हम कितनी प्रार्थना करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, कितने मिनट प्रार्थना हम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इतना बड़ा कार्य नहीं हो रहा, इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही, इसलिए हमारा स्वभाव वैसे का जैसे का वैसा ही है, इसलिए हमारे जीवन में आत्मा को कोई फल है ही नहीं, इसलिए हमारे जीवन से प्रभु की सामर्थ्य प्रकट ही नहीं हो रही। तो आज हमें करना क्या चाहिए? हमें भी प्रभु के कदमों में बैठना चाहिए। घंटे घंटे समय निकालकर हमको प्रभु के साथ संगति में बैठना चाहिए, पिता से प्रार्थना करना चाहिए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें। आइए हम निर्णय लें और प्रभु के साथ प्रार्थना का जीवन बनाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन किधर भी जाए लोगों के जीवन में कार्य करे और लोगों का जीवन प्रार्थना वाला जीवन बन जाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।